शुरुआत में थोड़ी सी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वो जरा ध्यान दीजिएगा और नजरें मत हटाइएगा कि सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हम कहां हैं और ये जंग कहां है। तो आपके सामने स्क्रीन बता रही है इंडिया, और उससे अभी काफी दूर है मिडिल ईस्ट जो है हमारे बीच में कई देश पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को लग रहा हो कि भाई डायरेक्ट हम पर कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमारी इस जंग से थोड़ी दूरी तो है। लेकिन आज की दुनिया में दूरी केवल ज्योग्राफी की या मैप की नहीं होती है। दूरी का मतलब यह है कि आपके जितने जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो कहां से आ रहे हैं, और यहां से सारा तेल आता है दुनिया में। 7% क्रूड ऑयल बढ़ चुका है परसों कल से एक दिन के अंदर। तो आने वाले वक्त में अगर तेल महंगा होगा तो फिर तो मार पूरी दुनिया पर पड़ेगी, हम पर भी कुछ असर उसका पड़ेगा। अगला ग्राफिक आप जरा देखिएगा, हुआ क्या शुक्रवार को क्या किया है इजराइल ने। ये इजराइल है, छोटा सा पीला सा देश दिख रहा है आपको, इतना सा देश है, आपके हरियाणा से भी छोटा, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के बराबर होगा इजराइल। और वो देखिए कितना बड़ा देश है ईरान, दिख रहा है आपको साइड में हरे वाला, इतना बड़ा देश, और उतनी तमाम जगहों पर इसने जाकर के मिसाइल से हमला किया, मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन से हमला किया, अपने बम्बर जेट भेजे, फाइटर जेट भेजे, उनसे इसने हमला किया। अगला ग्राफिक आप जरा दिखा दीजिए। तो ये आप इसमें तो एक तुलना कीजिए, इतना सा इजराइल और इतना बड़ा ईरान, ये पड़ोस है साहब इजराइल का। ऐसा पड़ोस दुनिया में किसी को ना मिले जो पड़ोस इजराइल को मिला हुआ। सारे दुश्मन आसपास, सारे के सारे देश दुश्मन है। मैं भी अपना मैप खोल लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे लिए चश्मा लगा हुआ है ना मुझे। तो ये देखिए आप साहब, जो इसके पड़ोस में जो मुल्क हैं उनमें इजराइल के बगल के इसके 4 पड़ोसी हैं जिससे इसकी सीमाएं लगती हैं। इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है और जॉर्डन है। इन सब के साथ ये दोस्ती नहीं, तो जिनके साथ दोस्ती है वो दोस्ती है, मतलब इजिप्ट के साथ दोस्ती नहीं, लेकिन पड़ोस ऐसा है कि वो फिलिस्तीनियों को भी अपने यहाँ नहीं आने देता। जॉर्डन पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। सीरिया में बशर अल असद हुआ करते थे, जब तक वो थे तब तक इजराइल को टेंशन थी, वहां पर भी तख्ता पलट हो गया, और वहां जो अब व्यक्ति है वो ट्रंप गले लगा चुके हैं उसको, तो वहां भी उसमें भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह हुआ करता था, हिजबुल्लाह को भी पूरी तरीके से इजराइल न्यूट्रलाइज कर चुका है। तो उसके पड़ोस में जो खतरा था वो उसने पहले निपटाया, और उसके बाद फिर वो इजराइल ईरान के ऊपर मार करने के लिए गया। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये रहेंगे एक कॉन्टेक्स्ट के लिए। अब सवाल कुछ सर, कुछ व्यूअर्स ने भेजे, कुछ मेरे सवाल हैं, जल्दी से सवाल पढ़ दे रहा हूं अपने, एक एक करके फिर हम डील करते हैं उनको। पहला सवाल जो आज हम लोग इसकी बात करेंगे, जंग कितनी लंबी चलेगी और क्या इस जंग में और देश भी कूदेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएस आपको इस लड़ाई में सीधे कूदते हुए दिखाई देता है। सवाल नंबर 2, क्या ईरान में तख्ता पलट होगा। अयतुल्लाह खमेनी, 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तब से वहां पर एक कट्टरपंथी सरकार चल रही है। उसके सुप्रीम कमांडर है अयतुल्लाह अली खमेनी, और जब सुप्रीम कमांडर बोलते हैं तो वाकई वो आदमी सुप्रीम है अपने देश में, उसके कहे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। क्या उनका तख्ता पलट होगा, क्या वो हटाए जाएंगे, या उससे भी कुछ और आगे मैं कहना नहीं चाहता, जो सद्दाम हुसैन के साथ या गद्दाफी के साथ हुआ ऐसा भी कुछ उनके साथ हो सकता है। नंबर 3, क्या ईरान इजराइल और यूएस का मुकाबला अकेले कर सकता है या उसके साथ कोई खड़ा हुआ है इसमें। क्या वाकई ईरान से कोई न्यूक्लियर खतरा था इजराइल को या दुनिया को, जिसके नाम पर यह जंग छेड़ी गई है। क्या नेतन्याहू ने एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसे वो खत्म नहीं कर सकते, मतलब ये भी एक अनएंडिंग वॉर ना बन जाए यूक्रेन और रशिया की तरीके से। दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम पर क्या असर पड़ेगा, भारत को क्या करना चाहिए, मेरा आखिरी सवाल होगा। नेतन्याहू ने जब अभी स्पीच दी अपने, उसमें उन्होंने ईरान के लोगों से भी बात की और अपने लोगों से भी, तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में कुछ लीडर्स से बात की और पहला नाम मोदी का लिया था उनकी अपनी स्पीच में कि माय फ्रेंड, आई स्पोक टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हमारा कुछ रोल है क्या इस लड़ाई के अंदर, और कुछ उसमें पॉलिटिक्स भी हुई है हमारी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अस्थाना साहब, सबसे पहले पहला सवाल, क्या ये लड़ाई जो है अब लंबी जाने वाली है। देखिए, इस लड़ाई को जहाँ तक मुझे लगता है, इजराइल ने जिस हिसाब से वार किया है, ईरान के पास में सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है उन्होंने, और इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन जो उन्होंने किया है उससे कई चीज़ क्या होती है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसके दिमाग की घंटी हिल गई होगी। अच्छा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये बताना कि देखिए उनके मोसाद वहाँ पर गए, उन्होंने उनका एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर उनकी जो एयर सुपीरियॉरिटी अचीव हो पाएगी वो इस तरीके से हो पाएगी कि उनके आदमी वहाँ पर ग्राउंड में थे, और जो ये गिन गिन के उसके मिलिट्री कमांडर्स को मारा, चीफ ऑफ स्टाफ को मारा, IRGC कमांडर को मार दिया, फोर्स का चीफ, एयरफोर्स हेड। हाँ, वो था कि इतने पिन पॉइंट अटैक था कि वो खिड़कियों से जाके उनके फ्लैटों में उनको मारा। सब आपने देखी वो तस्वीरें, अगर ये पता है कि इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे इस फ्लैट पे बंदा रहता है जिसको मारना है, तो उसी फ्लोर पे मारा जा करके। तो इतना इसका मतलब ये है कि खुमैनी कोई भी कॉन्फिडेंस में
अभी तो डर लगेगा कि भाई ये तो सब कुछ पता है, अभी तो मैं बंकर में छुपा रहा हूँ, मेरे लिए अब नेक्स्ट नंबर मेरा भी आ सकता है, पहली बात। तो जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, डबल गेम खेल रहे हैं। उसको बोला है भैया अगर तुम साइन नहीं करते डील तो कुछ और भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। डील क्या है? डील एक तरीके से नहीं, अगर आप उसको सीधे सिंपल शब्दों में बोले तो यह है कि भैया आप न्यूक्लियर बम भूल जाओ और एनरिचमेंट भूल जाओ, रिएक्टर ही भूल जाओ। हाँ, ये दोनों ही चीजें भूल जाओ। ये डील है जो वो मानने को तैयार नहीं है। खुमैनी कम से कम जब तक जिंदा है नहीं मानेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब वो कितना जिंदा है और कब तक जिंदा है वो बात की बात है, और कब तक वो सत्ता में रहेगा वो भी बात की बात है। अब आती है बात कि क्या अमेरिका इसमें घुसेगा, जो आपका सीधा सवाल था। उसका सिंपल सा कहानी है कि अमेरिका अभी तक डायरेक्टली इसमें नहीं घुस रहा है, इनडायरेक्टली और डिफेंसिव बैटल के लिए ऑलरेडी घुस चुका है। अमेरिका ने बोला कि इजराइल को डिफेंस करना और अमेरिका को डिफेंड करना मेरी जिम्मेवारी, ऐसा ट्रंप बोल चुके हैं। अब जब ईरान की मिसाइल गई इजराइल के ऊपर, जब इस जो इजराइल का अटैक है उसके जवाब में, तो उस टाइम में सिर्फ इजराइल के आयरन डोम ने ही नहीं उनको बर्बाद किया, उस टाइम में अमेरिका के जहाज और अमेरिका के शिप्स, उन दोनों का एयर डिफेंस जो है वो इजराइल के को कवच दे रहा था उनको बचाने के लिए। तो डिफेंसिव बैटल में जैसा कि उसने बोला वो ऑलरेडी हैं। ऑफेंसिव बैटल में अभी तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक संदेश ईरान को यह दिया था और बार बार दिया था और ओपनली दिया था कि आप हमारे किसी बेस पर हमला ना करें। अगर आप हमारे किसी बेस पर हमला करते हैं तो यह हमारी मजबूरी होगी कि फिर हमें आपके ऊपर हमला करना ही पड़ेगा। वो अभी तक ईरान ने नहीं किया। तो इसका मतलब ईरान नहीं चाहता कि जो अमेरिका है वो डायरेक्टली मेरे साथ लड़ाई में ट्रंप भी अवॉइड करेंगे इसको, और ट्रंप भी अवॉइड करेंगे। और ईरान को पता है कि मेरी सैन्य ताकत इतनी तगड़ी नहीं है कि मैं इन सब के मैं उस पे आता हूं। आपने कहा अमेरिका अभी इजराइल के डिफेंस में कुछ करे सो करे, उसके साथ ऑफेंसिव ज्वाइन अभी फिलहाल नहीं करेगा।